नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कोटा में 12 जनवरी को लगेगा युवा संबल मेला, रोजगार के मिलेंगे हजारों अवसर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बूंदी में ओरिएंटेशन कार्यशाला का हुआ आयोजन। देवली में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, घी व मसालों के लिए गए सैंपल। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से 12 जनवरी 2026 को कोटा के दशहरा मैदान में युवा संबल मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें राज्य व राज्य के बाहर के निजी नियोजक भाग लेंगे और युवाओं को ऑन द स्पॉट इंटरव्यू व प्राथमिक चयन के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित व सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को अजमेर में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित इस दौड़ में स्कूल व कॉलेज के करीब 5000 विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन को लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वदेशी को जन आंदोलन बनाने, उद्यमिता, स्वावलंबन और स्वरोजगार के महत्व पर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को सक्रिय भागीदारी के निर्देश जारी किए हैं। भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मिनी प्लांट के विद्युत कनेक्शन के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। प्रत्येक फाइल पर 5000 रुपए की मांग थी और कुल सौदा 90,000 में तय हुआ था। सत्यापन के बाद एसीबी ने घासीराम कॉलोनी में जेईएन अभिषेक को 50,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया। वहीं एक्सीएन मोहित कटियार को आगरा के किरावली से पकड़ा गया। बीकानेर में ऊंट उत्सव यानी कैमल फेस्टिवल की शुरुआत शुक्रवार को मनवार कार्यक्रम के साथ हुई। जिला उद्योग संघ में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक श्री जेठानंद व्यास सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। मनवार में बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा, सांगरी, गट्टा, बड़ी का साग, राबड़ी सहित पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखाया गया। पाटे पर बैठकर भोजन कर पुरातन संस्कृति को जीवंत किया गया। देशी विदेशी सैलानियों ने बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। 3 दिवसीय है कैमल फेस्टिवल है। पहला दिन मैंने हेरिटेज बात, अभी हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है बात में। विदेशी मेहमान भी है, हमारे स्थानीय लोग भी है। ये हम मनवार करके भोजन कराते हैं। ये हमारी संस्कृति का एक विशिष्ट रूप है। इसका जब प्रसार होगा तो निश्चित रूप से बीकानेर की संस्कृति को जो महोत्सव है वो हमारे बीकानेर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा देखा जा रहा है। सबसे पहला तो इस बार जो आगाज हुआ है वो आगाज एक ऐसे स्थान से हुआ है, हेरिटेज जो वो शुरू हुआ ऐसे स्थान से जो कि बीकानेर की स्थापना के समय में माना जाता है पहला वो किला। और दूसरी बात, हमारे बीकानेर का सेठ जो कहा जाता है भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज, उनके परिसर से शुरू है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पहली बात तो। और वो जो लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर है वो हर दृष्टि से भी, पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो देखा जाए तो हमारे आस्था की दृष्टि तो है ही, लेकिन पर्यटन दृष्टि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां से जब शुरू होके और जब ये हेरिटेज वॉक शुरू हुआ तो रास्ते में जो स्वागत हुआ बीकानेर की संस्कृति और परंपराओं के अनुसार, तो वहाँ कहीं भुजियों से, कहीं शहर की जो दूध की मलाई होती है उससे, कहीं अपने घेवर से, यानी जो यहाँ होती है। और पुष्प वर्षा भी हुई तो लोगों ने आत्मीयता से ऐसा उसका स्वागत किया। और स्वागत करते हुए, और ये जो 1000 हवेलियों का शहर है उसमें मुख्य मार्गों से ये चलता हुआ और हमारे जो ये रामपुरा हवेली के वहां जाके संपन्न हुआ। कैमल फेस्टिवल को शुभकामनाएं और ये जोरों शोरों से शानदार है।
संस्कृति आती है तो संस्कृति में ऐसे लगता है कि फेस्टिवल आने वाला है, इंतजार रहता है सबको। 3-4 दिन घूमेंगे, खाएंगे, नाचेंगे और जोरों का मजा लेंगे। लेकिन आज हमारे जिला उद्योग संघ में जो भारतीय संस्कृति से बैठकर खाने मनवार भोजन जो पार्टी पर बैठ के ये भोजन ले रहे हैं, अपने आप में कर रहे हैं। और ये संस्कृति हमारे बीकानेर में संस्कृति के सारे कार्यक्रम संस्कृति के साथ में बहुत अच्छे से होते हैं। बीकानेर के जिला उद्योग संघ में मनवार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर परंपरागत भोजन देशी और विदेशी सैलानियों को परोसा जा रहा है। ये एक नवाचार इस बार शुरू किया गया है जिला उद्योग संघ की ओर से। वजह यह है कि यहाँ पर बीकानेर में कैमल फेस्टिवल हो रहा है, जो आज 8 तारीख से शुरू हुआ है और 11 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 3 दिन विभिन्न आयोजन होंगे और इन आयोजनों में भी एक आयोजन एक नवाचार के रूप में शामिल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, यहाँ के विधायक जेठानंद जी व्यास सहित यहाँ के शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। और परंपरागत भोजन में बाजरे की रोटी, बड़ी का साग, ढोकला, कड्डी, इस तरह से जो राजस्थान के व्यंजन हैं, विशेष तौर से बीकानेर के मोठ से बने उन व्यंजनों को यहाँ परोसा गया है। और यहाँ पर सभी जो अतिथि हैं उस भोजन का आनंद ले रहे हैं मनवार में। तो मनवार है तो जाहिर सी बात है कि प्यार और स्नेह यहाँ पर भरपूर है। बीकानेर से मैं सुजस राजस्थान के लिए नरेश ठाकुर। नावा में चाइनीज मांझे की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एसडीएम के निर्देश पर नावा पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने शहर की पतंग दुकानों पर सर्च अभियान चलाया। पुलिस हेड कांस्टेबल श्री राम कल्याण और पालिका कनिष्ठ अभियंता श्री नरेंद्र सारस्वत ने दुकानों की जांच की। इस दौरान दुकानदारों को चाइनीज मांझा न रखने की सख्त हिदायत देते हुए नोटिस जारी किए गए। हालांकि तलाशी में कहीं भी चाइनीज मांझा नहीं मिला, लेकिन शहर में इसकी बिक्री को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। देवली में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों की जांच तेज कर दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला व जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देश पर गठित टीम ने देवली उपखंड में कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मदनलाल गुर्जर के नेतृत्व में जेके प्रोविजन स्टोर से घी ग्वाल कृष्ण ब्रांड का नमूना लिया गया और 76 लीटर घी को जांच रिपोर्ट आने तक सीज किया गया। वहीं 20 लीटर एक्सपायर सरस घी मौके पर ही नष्ट कराया गया। अन्य दुकानों से धनिया पाउडर व मूंगफली के तेल के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए। भरतपुर के 293वें स्थापना दिवस को भव्य और जनभागीदारी से परिपूर्ण बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 13 से 19 फरवरी तक होने वाले 7 दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। स्थापना दिवस पर महाराजा सूरजमल जयंती, स्वच्छता अभियान, फ्लावर शो, पेंटिंग व क्विज प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर, सांस्कृतिक संध्या और महाआरती जैसे कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आयोजन आमजन को जिले के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन से जोड़ने का माध्यम बने। सभी विभागों व सामाजिक संगठनों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज भरतपुर स्थापना दिवस एवं महाराजा सूरजमल जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले भरतपुर के 7 दिवसीय कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में आज बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न अधिकारीगण एवं लोहगढ़ विकास परिषद एवं अन्य जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेती हैं और भागीदार बनती हैं, उन सभी की मीटिंग ली गई और उसमें रूपरेखा डिस्कस की गई कि क्या क्या चीज़ें हमें करवानी है, क्या नयापन हम इस कार्यक्रम में ला सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ के धरोहर और यहाँ के जो गौरवशाली इतिहास है उसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकते हैं एवं टूरिस्ट को यहाँ पर हम पर्यटकों को अट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए हम लोग क्या नया कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन सहभागिता हो, इस विषय में आज ये बैठक रखी गई है। 293वां भरतपुर स्थापना दिवस इस वर्ष बड़ी धूमधाम से 13 फरवरी 2026 से और 19 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा और लगभग 7 दिवसीय कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से बड़ी धूमधाम से होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। विभिन्न सामाजिक संगठनों, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, क्लब, NGOs के द्वारा, जन सहयोग के द्वारा, लोहागढ़ विकास परिषद
एवं भरतपुर जिला प्रशासन के सौजन्य से और जन सहभागीदारी से ये कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। और इस वर्ष भी 13 तारीख को महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर जो स्मारक है किले में किशोरी महल पर, उसमें पुष्पांजलि से प्रारंभ होके और वहीं पे एक संगोष्ठी का भी आयोजन हमारे माननीय समाज सेवी गिरधारी तिवारी जी भी उनके सौजन्य से आयोजित की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और एक ग्रैंड इवेंट जो है 19 तारीख को शाम को शास्त्री पार्क जो हमारे गना बर्ड सेंचुरी के सामने है, वहाँ पे एक सेलिब्रिटी नाइट का आयोजन जो पूर्व में भी होता आया है और ये एक शहर का एक बहुत बड़ा एक संदेशात्मक एक कार्यक्रम रहता है। उसमें महिला, बच्चे, सब बुजुर्ग सब उसमें भागीदारी लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत छोटी सादड़ी में नगर पालिका द्वारा संचालित निशुल्क रैन बसेरा का अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री केदारनाथ ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरा में ठहराव, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया, जो संतोषजनक पाई गई। न्यायाधीश ने व्यवस्थाओं की सराहना की। इसके बाद गांधी चौराहा पर आमजन को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निशुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताया। न्यायालय के निर्देशानुसार व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज छोटी सादड़ी उपखंड पर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया गया, सुविधाओं का अवलोकन किया गया। वहाँ सर्दी से बचने के लिए यात्रियों के लिए रजाई गद्दे, पानी की व्यवस्था और कम शुल्क पर भोजन की व्यवस्था हेतु अन्नपूर्णा रसोई के बारे में लोगों को अवगत कराया गया तथा राजसा के जो टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में लोगों को यहाँ जानकारी दी गई तथा राजसा से जारी मोबाइल वैन जो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक हो यहाँ आज 50 के साथ छोटी सादड़ी में किया गया। संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने जिला परिषद और कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ सफाई, पुरानी फाइलों के निस्तारण और रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित रखरखाव पर विशेष जोर दिया। आरटीआई के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए सभी प्रकरण प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सांसद विधायक कोष, पीएम आवास योजना और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम आवास योजना में देरी पर अधिकारियों को तत्काल सहायता जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संपर्क पोर्टल, खाद्य सुरक्षा आवेदनों और ईवीएम वेयरहाउस की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों और राइज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय जिला स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यालय आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों और मैदानी कार्मिकों ने बाल विवाह रोकने की रणनीतियों पर चर्चा की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सरिता मीणा ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन कार्मिकों ने लघु नाटिका के माध्यम से बाल विवाह के दुष्प्रभाव बताए। समापन पर सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने जिले भर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की सघन मॉनिटरिंग की। हिंडोली ब्लॉक के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर उन्होंने गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, समय पर उपचार और परामर्श की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। अभियान के दौरान उच्च जोखिम वाली महिलाओं को चिन्हित कर प्राथमिकता से उपचार व परामर्श दिया गया। मां वाउचर योजना के तहत निशुल्क सोनोग्राफी और पिंक पखवाड़ा अभियान के तहत आयरन व कैल्शियम की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की गई। महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, पोषण और देखभाल के महत्व की जानकारी भी दी गई। संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची अद्यतन की प्रगति की समीक्षा हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि प्रथम चरण में 19,21,127 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए, जिनमें से 17,52,930 ने प्रपत्र जमा कराए। अप्राप्त 1,68,197 प्रपत्रों में मृत, स्थानांतरित
और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। द्वितीय चरण 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों के लिए जारी रहेगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। जिले में आयोजित प्रथम जिला स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता का समापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समापन समारोह में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय कर्मचारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलकूद शारीरिक स्वास्थ्य के साथ टीम भावना, अनुशासन और समन्वय को मजबूत करती है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने सभी सहयोगियों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस प्रकार की खेलकूद गतिविधियों के नियमित आयोजन पर बल दिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस फेज के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को मतदाता प्रविष्टियों में संशोधन, विलोपन या संदेहास्पद मामलों में समयबद्ध सुनवाई, पारदर्शी नोटिस वितरण और अभिलेखीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फॉर्म 6 के संबंध में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में जागरूकता कैंप आयोजित करने पर भी जोर दिया गया। सलुम्बर में राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महावीर इंटरनेशनल के सहयोग से 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। आईपीडी शल्य चिकित्सालय में 126 और बहाया ओपीडी में 322 मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। चिकित्सकों और परिचारकों ने सुबह 5 बजे से रोगियों की सेवा, सेक और गर्म पानी जैसी देखभाल प्रदान की। मरीज सेवा और आयुर्वेदिक उपचार से संतुष्ट हैं। परिचालकों में सोमाराम, निर्भय सिंह भाटी सहित कई लोग मरीजों की सुविधा के लिए परिवार की तरह समर्पित रूप से लगे रहे। विद्याधर नगर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में 60वां महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, रेंज महानिरीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में विशेषज्ञों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से थानों के सुदृढ़ीकरण, फोरेंसिक क्षमता, मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम, आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में पुलिसिंग की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देना तथा कार्यक्षमता बढ़ाना था। धौलपुर की 6ठी बटालियन RAC परिसर में आयोजित 45वां अंतर बटालियन रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुई। पुरुष व महिला वर्ग में कुल 23 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 6ठी बटालियन RAC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। समापन समारोह में जिला परिषद के CEO AN सोमनाथ, उपखंड अधिकारी श्री करमवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा मुख्य अतिथि रहे। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के आयोजन का निर्देशन डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला ने किया, जिसमें खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना की सराहना हुई। जोधपुर पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूती देने हेतु पारंपरिक हथाई पर चर्चा की शुरुआत की। 9 जनवरी 2026 को पुलिस आयुक्त श्री ओम प्रकाश ने हनुमान चौक से इस पहल की औपचारिक शुरुआत की, जिसमें आमजन और पुलिस के बीच खुला संवाद स्थापित किया गया। हथाई जोधपुर में 400 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक बैठक मोहल्ले के चौराहों या मंदिरों के पास होती है। इस माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं साझा करते हैं और पुलिस कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। वरिष्ठ अधिवक्ता एन व्यास ने कहा कि इससे जनता का भरोसा बढ़ा और शांति एवं कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मेरा मानना है जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी है, और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो जो नए जो IT के प्रयोग हो रहे हैं उसके साथ ही हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे हथाई जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसमें कि हम आपसी मसलों को मिल बैठ करके निपटाते थे। कोई गिले शिकवे होते थे उनको भी आपस में बैठ करके बड़े बुजुर्गों की सहायता से निपटाते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे परिवार भी टूट रहे हैं, सामाजिक तानामाना भी टूट रहा है। तो उसको जोड़ने के लिए हथाई से अच्छा सिस्टम कुछ नहीं हो सकता।
और हम आईटी का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने कैमरे भी लगा रखे हैं। तो मुझे लगता है कि आधुनिकता का प्रयोग है और प्राचीनतम जो विरासत में जो हमें व्यवस्था मिली है उसका एक संगम है। पुलिस इसके साथ जुड़ करके आम जन को पुलिसिंग के साथ जोड़ने का ये अभियान चलाएगी और मुझे लगता है इससे अपराध को रोकने में हम कामयाब होंगे। 78वें आर्मी डे के अवसर पर जयपुर में आयोजित भव्य परेड व अन्य कार्यक्रमों में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली के 40 विद्यार्थियों और 16 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य वसुधा शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों ने परेड में सेना की ताकत, अनुशासन और शौर्य का प्रदर्शन देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। नो योर आर्मी परेड में नवीनतम सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। यह अनुभव विद्यार्थियों में देशभक्ति और गर्व की भावना को प्रबल करेगा। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव बेरासर गुमाना के पैरा खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। गंगानगर में आयोजित 15वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में करण मेघवाल ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्थान सुनिश्चित किया। उन्होंने शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में 2 कांस्य पदक भी जीते। वहीं सत्यवीर झोथड़ा ने 8वीं राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये दोनों खिलाड़ी किसान परिवारों से हैं और सीमित संसाधनों में अपने गांव में अभ्यास कर यह मुकाम हासिल किया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।